अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने रूट की मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया था। आज हम बेटा रूट की मॉर्फोलॉजी को इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। हमारे पास जो रूट की मॉर्फोलॉजी में बचा है वो है रूट की मॉडिफिकेशंस। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है बेटा इट विल बी बेस्ड ऑन मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। ठीक है बेटा, तो हमने जब रूट स्टार्ट किया था बेटा पढ़ना, वहां पे हमने बताया था टाइप्स ऑफ रूट्स। ठीक है, तो रूट्स जो हैं दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दे कैन बी टेप रूट्स और दे कैन बी फाइब्रस रूट्स। ठीक है बेटा, और एडवेंटिशियस रूट्स। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि मॉडिफिकेशन क्या होती हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे टेप रूट्स की मॉडिफिकेशंस और बाद में हम देखेंगे एडवेंटिशियस रूट्स की मॉडिफिकेशंस। ठीक है, अब देख लीजिए, पहले ये समझना है कि मॉडिफिकेशन होती क्या है। ठीक है बेटा, मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन जो है इट इज द चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, मॉडिफिकेशन क्या होता है? मॉडिफिकेशन क्या होता है बेटा? मॉडिफिकेशन इज द चेंज इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट। अगर हम रूट की पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन, ठीक है बेटा, मॉडिफिकेशन जो है इट इज द चेंज इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए रूट। रूट के शेप में चेंज होना, रूट का स्ट्रक्चर चेंज होना। ठीक है ना, तो ये मॉडिफिकेशन, इसको बेटा बोलते हैं मॉडिफिकेशन। अगर रूट नॉर्मली है और रूट का कहीं पे स्ट्रक्चर चेंज होता है, रूट की कहीं पे शेप चेंज होती है, तो हम कहेंगे कि रूट जो है दैट हैज अंडरगॉन मॉडिफिकेशन। अब ये मॉडिफिकेशन क्यों होती है? व्हाट इज द रीजन ऑफ मॉडिफिकेशन? यहां पे बेटा दूसरा पॉइंट जो हम लिखेंगे, व्हाई मॉडिफिकेशंस टेक प्लेस। ठीक है ना बेटा, रीजन क्या है? व्हाई रूट्स अंडरगो मॉडिफिकेशंस। ठीक है बेटा, रीजन इसका ये है कि रूट्स जो हैं बहुत सारे प्लांट्स में दे नीड टू परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस। ठीक है बेटा, बिकॉज ऑफ दैट रूट्स जो हैं दे अंडरगो मॉडिफिकेशन। ठीक, एक तो होते हैं रूट की प्राइमरी फंक्शन या बेसिक फंक्शन, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी है। उसमें हमने एक फंक्शन ये बताई रूट की कि रूट्स जो हैं दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और ये जो बेसिक फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस के बगैर कहीं कहीं रूट को कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन करनी पड़ती है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए ये मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, तो रीजन क्या है? रीजन क्या है बेटा? रूट्स की मॉडिफिकेशंस क्यों होती हैं? दीज मॉडिफिकेशंस टेक प्लेस टू परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस, ठीक है बेटा, तो रूट्स की मॉडिफिकेशंस क्यों होती हैं? ये इसलिए होती हैं ताकि रूट्स जो हैं ये अपने नॉर्मल फंक्शन के साथ साथ कोई स्पेशल फंक्शन भी करें। से फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ प्लांट्स होते हैं, दे ग्रो इन मार्शी एरियाज, हम आगे पढ़ेंगे, तो उनके रूट्स जो है ना वो जमीन से फिर से बाहर आते हैं। ठीक है ना, तो यूजुअली जो रूट्स हैं दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है ना, लेकिन उनमें रूट्स जो हैं दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, वो जमीन से बाहर आते हैं और फिर ऊपर की ओर चढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह की मॉडिफिकेशंस कहीं कहीं पे होती रहती है टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शंस। तो एक मैंने बताया मॉडिफिकेशन होती क्या है, और दूसरा मैंने बेटा बताया रीजन क्या है व्हाई रूट्स अंडरगो मॉडिफिकेशंस, ये भी मैंने बताया। ठीक है बेटा, अब चलिए सबसे पहले बेटा हम देखेंगे मॉडिफिकेशंस किन की? टेप रूट्स की। ठीक है बेटा, अगर हम सबसे पहले देखेंगे टेप रूट्स की मॉडिफिकेशंस, टेप रूट्स। ठीक है, सो सबसे पहले मॉडिफिकेशंस ऑफ टेप रूट्स। टेप रूट्स की मॉडिफिकेशंस जो है यहां बेटा दो तरह से पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है बेटा, टेप रूट जो मॉडिफाई होता है फूड स्टोर करने के लिए। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट्स फॉर एस्पिरेशन। लेकिन पहले हम देखेंगे टेप रूट्स की मॉडिफिकेशन जो है ना, टेप रूट्स की मॉडिफिकेशन जो है दीज आर फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। सबसे पहले बेटा समझें, तो इसमें हम वो वाली मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे टेप रूट्स की जहां टेप रूट्स मॉडिफाई हो गए हैं फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है बेटा, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस ऑफ
टेप रूट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनमें हमें बेटा यूजुअली बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, सम इंपॉर्टेंट 4-5 मॉडिफिकेशंस हम यहां पे डिस्कस करेंगे जो टेप रूट्स की मॉडिफिकेशंस होती है और पर्पस क्या है, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है बेटा, पहली मॉडिफिकेशन जो है टेप रूट्स की फॉर स्टोरेज ऑफ फूड दैट्स कॉल्ड फ्यूजिफॉर्म रूट्स और स्पिंडल रूट्स। पहली मॉडिफिकेशन जो है बेटा इसको क्या हम बोलते हैं, फ्यूजिफॉर्म रूट्स, फ्यूजिफॉर्म रूट्स, ठीक है ना, या इसको बोलते हैं स्पिंडल भी, स्पिंडल रूट्स। ठीक है बेटा, फ्यूजिफॉर्म रूट्स और स्पिंडल रूट्स। ठीक है बेटा, ये पहली मॉडिफिकेशंस होगी। और दूसरी मॉडिफिकेशन जो है मैं सब ये बताऊंगा, दूसरी जो है बेटा दैट इज कोनिकल रूट्स, दैट इज कोनिकल रूट्स। कितनी होगी, 2 होगी, मैं एक एक करके सबको कंपैरेटिवली बेटा बनाऊंगा। ठीक है, और तीसरी मॉडिफिकेशन जो है दैट इज नेपिफॉर्म रूट, उसको क्या बोलते हैं बेटा, नेपिफॉर्म रूट। मैं अभी इनको डिस्कस कर रहा हूं, पहले आप नाम समझें। ठीक है ना, फ्यूजिफॉर्म है या स्पिंडल इसको बोलते हैं, कॉनिकल है, और तीसरी जो हमने मॉडिफिकेशन बताई दैट इज नेपिफॉर्म रूट। ठीक है बेटा, इसी तरह से है फोर्थ जो है दैट इज ट्यूबिरस रूट, ट्यूबिरस, ट्यूबिरस रूट। ठीक है बेटा, और इसी तरह से फिफ्थ जो है बेटा दैट इज नोड्यूलेटेड, नोड्यूलेटेड। ये 4-5 मॉडिफिकेशंस जो है बेटा इनको हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। आई विल बी ड्राइंग एज स्मॉल डायग्राम फॉर ईच, ठीक है, ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले समझे फ्यूजिफॉर्म रूट क्या होता है, उसके बाद कॉनिकल, उसके बाद नेपिफॉर्म, ठीक है, उसके बाद ट्यूबिरस एंड उसके बाद नोड्यूलेटेड। ठीक है, अब पहले आ जाएंगे हम बेटा फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल रूट पे। ठीक है, फ्यूजिफॉर्म रूट क्या होता है, ये रूट्स जो हैं दे आर थिकन इन द मिडल। ठीक है बेटा, दे आर थिकर, शाबाश, दे आर थिकर इन द मिडल, दे आर थिकर इन द मिडल। ये बीच में बेटा ये क्या होते हैं, बीच में, ये बीच में थिक होते हैं। समझ में बेटा आ रही है बात। एंड दे आर टेपरिंग ऑन बोथ एंड्स, टेपरिंग ऑन बोथ एंड्स, टेपरिंग। ठीक है बेटा, दे आर टेपरिंग ऑन बोथ एंड्स, टेपरिंग ऑन both ends, tapering on both ends. These roots are thicker in the middle and they are tapering on both ends. Tapering का मतलब क्या है कि बीच में इनका डायमीटर ज्यादा होता है, एक साइड से फिर डायमीटर कम होता है, दूसरे साइड से भी डायमीटर कम होता है। ठीक है बेटा, मैं डायग्राम भी बेटा इसकी बना रहा हूं, और इसकी एग्जांपल जो है, इसकी एग्जांपल क्या है बेटा, रेडिश है इसकी एग्जांपल। एग्जांपल भी लिख लीजिए बेटा साथ साथ, एग्जांपल इसकी जो है ना दैट इज रेडिश, रेफेनस। ठीक है बेटा, रेडिश इसकी एग्जांपल है। मैं इसकी डायग्राम यहीं पे बेटा बना रहा हूं ताकि ये जहन में रहे। ठीक है, आप देख लीजिए बेटा इनकी डायग्राम किस तरह से बनेगी। थोड़ा सा मैं नीचे बना रहा हूं ये डायग्राम ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, आई एम श्योर कि ये आपको दिख रहा होगा। इस तरह से बेटा जो ये रूट्स बनते हैं, दीज रूट्स आर कॉल्ड फ्यूजिफॉर्म रूट्स, दीज रूट्स आर कॉल्ड, इनको बेटा हम बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म रूट्स। क्या बोलते हैं, फ्यूजिफॉर्म रूट्स। ये होंगे इनके लीव्स वगैरह, यहां से क्या होंगे, इसके साथ हमारा वास्ता नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये जो रूट्स हमारे पास हैं, इस तरह से बेटा ये रूट्स जो हमारे पास बन रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ए रेडिश, रेडिश जो है बेटा इस तरह से रेडिश का रूट होता है। तो ये वाला रूट जो देख लीजिए, यहां बीच में मेरे बेटे यहां पे डायमीटर बहुत ज्यादा है। ठीक है, और यहां इस एंड साइड पे डायमीटर कम है और इस साइड पे भी डायमीटर कम है। तो हम क्या बोलेंगे, दे आर थिकर इन द मिडल एंड टेपरिंग ऑन बोथ एंड्स। ठीक है बेटा, जो रूट इस तरह का होगा कि मिडल में इसका डायमीटर ज्यादा होगा और एंड्स पे इसका डायमीटर कम होता होगा। ठीक है, ऐसे रूट को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूजिफॉर्म रूट्स या स्पिंडल रूट्स। ठीक है, और ये रूट्स बेटा किन में होते हैं, रेडिश में होते हैं, रेफेनस में होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया एक हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। फंक्शन सबकी सेम है, ऑन द बेस ऑफ फंक्शन ही हमने इनको क्लासिफाई किया। ठीक है ना, तो सारे चाहे वो फ्यूजिफॉर्म हो, कॉनिकल हो, नेपिफॉर्म हो, ट्यूबरस हो, नोड्यूलेटेड हो, ये सारे रूट जो है ना ये बनते ही किस लिए हैं, ये मॉडिफिकेशन होती ही किस लिए है, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है बेटा, तो पहला हमने इसमें पढ़ा फ्यूजिफॉर्म रूट। ठीक है, अब दूसरे पे बेटा आ जाएंगे, दूसरा क्या है, कॉनिकल। अब दूसरे को बेटा आप खुद ही बताएंगे। कॉनिकल रूट जो है, इसमें जो पहला पॉइंट लिखेंगे,
तो कोन क्या होता है, एक साइड से उसका डायमीटर ज्यादा होता है और एक साइड से उसका डायमीटर कम होता है, ठीक है बेटा, जस्ट लाइक अ कोन, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉनिकल रूट्स। तो कॉनिकल रूट्स जो हैं दे आर थिकर एट द अपर साइड, दे आर थिकर एट द अपर साइड, थिकर, दे आर थिकर एट अपर साइड, थिकर एट अपर साइड, ठीक है बेटा, ऊपर वाले साइड से ये क्या होते हैं, थिक होते हैं, एंड थिनर एट लोअर साइड, एंड थिनर एट लोअर साइड, ठीक है बेटा, और नीचे वाले साइड से थिन होते हैं, ऊपर वाले साइड से इनका डायमीटर ज्यादा होता है और नीचे वाले साइड से इनका डायमीटर मेरे बेटे कम होता है, ठीक है बेटा। और इसकी जो एग्जांपल है कॉनिकल रूट की एग्जांपल बेटा क्या है, हमारे पास कैरेट होती है, गाजर, ठीक है बेटा। तो कैरेट जो है बेटा ये एग्जांपल है किस रूट की, ये एग्जांपल है कॉनिकल रूट की, कैरेट को बोलते हैं डैकस, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए इस रूट को बेटा किस तरह से हम बनाएंगे, समझे बेटा, ये डायग्राम मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है, ये डायग्राम में बेटा यहां पे बना रहा हूं, गाजर की डायग्राम बना रहा हूं। इट इज समवट लाइक दिस, ऊपर क्या है इसके साथ हमारा लेना देना नहीं है, ठीक है, मैं थोड़ा सा लीव्स बनाता हूं समझाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा इस तरह से गाजर होती है, ठीक है, कैरेट होती है। तो जहां इसकी बेस है ना यहाँ पे थिक होती है, यहाँ पे डायमीटर बहुत ज्यादा होता है, और जहां इसका टिप होता है यहाँ पे डायमीटर कम होता है। सो इट इज थिकर एट वन साइड एंड थिनर एट द लोअर साइड, ठीक है ना। तो ये वाला रूट जो है इसको बेटा हम बोलते हैं कॉनिकल रूट, जस्ट लाइक ए कोन, ठीक है। और इसकी फंक्शन क्या होती है, फिर से स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है बेटा। कितने रूट्स हमारे पास हो गए, 2 रूट्स हमारे पास हो गए। अब तीसरा जो है दैट इज द नेपिफॉर्म रूट। नेपिफॉर्म रूट क्या है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखें। नेपिफॉर्म रूट्स जो है दे बिकम स्वलोन एंड स्फेरिकल एट अपर एंड, ठीक है बेटा, पहला पॉइंट इसमें याद रखें, दे बिकम स्वलोन एंड स्फेरिकल एट अपर एंड, दे बिकम स्वलोन एंड स्फेरिकल एट अपर एंड, पहला पॉइंट। तो अपर एंड जो इनका होता है इस पे बेटा ये क्या होते हैं, दे आर स्वलोन एंड स्फेरिकल एट द अपर एंड, ठीक है बेटा। और नीचे वाला साइड जो है दैट इज टेपरिंग जस्ट लाइक ए थ्रेड, ठीक है बेटा। और लोअर साइड जो है, लोअर साइड, ठीक है बेटा, दैट इज लोअर साइड। लोअर साइड जो है वो तो बहुत ही एक्सट्रीमली छोटा होता है डायमीटर में। लोअर साइड जो है दैट इज टेपरिंग, लोअर साइड इज टेपरिंग, ठीक है ना, लाइक ए थ्रेड, जैसे एक धागा होता है, ठीक है बेटा, इस तरह से इनका लोअर साइड होता है, ठीक है। तो नेपिफॉर्म रूट्स जो हैं ऊपर वाले बेस जो इनकी है वो बहुत ही स्वलोन होते हैं, स्फेरिकल, और नीचे से एक धागा जैसा होता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड नेपिफॉर्म रूट। और नेपिफॉर्म रूट जो है बेटा इसकी एग्जांपल जो हमारे पास है, टर्निप बेटा हमारे पास इसकी एग्जांपल है, ठीक है बेटा, टर्निप या शुगर बीट, ठीक। एग्जांपल एक लिख लीजिए बेटा, टर्निप है एग्जांपल, टर्निप बेटा इसकी एग्जांपल है, देखी होगी आपने, ठीक है ना। तो टर्निप का जो रूट है बेटा वो होता है नेपिफॉर्म रूट। टर्निप जो है ब्रासिका रैपा। अब देख लीजिए नेपिफॉर्म रूट की बेटा मैं डायग्राम बना रहा हूं ताकि ये अच्छे से बेटा समझ में आ जाए आपको, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ी सी डायग्राम बना रहा हूं। ऊपर वाले साइड से ये क्या होता है बेटा, दे बिकम स्वलोन, इस तरह से बेटा, ऊपर वाले साइड से दे बिकम स्वलोन, ठीक है बेटा। ये यहां पे है, ये इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ऊपर वाले साइड से दे बिकम स्वलोन, और नीचे वाले साइड से जो है ना दे आर जस्ट लाइक ए थ्रेड, इस तरह से देखा होगा आपने टर्निप में, ठीक है बेटा। तो दे आर फ्रॉम द लोअर साइड दे आर जस्ट लाइक अ थ्रेड, ठीक है बेटा। तो ऊपर वाले साइड से दे आर स्वलोन और नीचे वाले साइड से दे आर जस्ट लाइक द थ्रेड। ये इसकी सेकेंडरी रूट्स वगैरह होते हैं, टेप रूट है ना, तो इसकी सेकेंडरी रूट्स वगैरह होते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये वाला साइड जो है दिस इज स्वलोन, ठीक है, दिस इज स्वलोन। और ये वाला साइड जो है नीचे वाला साइड, इस साइड से ये एक्सट्रीमली नैरो डायमीटर होता है जस्ट लाइक ए थ्रेड। तो ये हो गया हमारे पास बेटा नेपिफॉर्म रूट, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट्स जो है बेटा और टेप रूट्स जो है ट्यूबरस, ठीक है। ट्यूबरस रूट्स दोनों तरह के होंगे,
कभी कभी टेप रूट्स की भी बेटा मॉडिफिकेशन होती है इनटू ट्यूबरस रूट्स, और कभी कभी एडवेंटिशियस रूट्स की भी मॉडिफिकेशन होती है इनटू ट्यूबरस रूट्स। लेकिन टेप रूट्स में पहले समझे, ट्यूबरस रूट्स जो हैं, यहां पे ट्यूबरस रूट्स क्या है, दीज ट्यूबरस रूट्स दे डू नॉट हैव एनी डेफिनिट शेप। ठीक है बेटा, दे डू नॉट हैव एनी डेफिनिट शेप, नो डेफिनिट शेप, नो डेफिनिट शेप। तो ट्यूबरस रूट्स जो हैं बेटा, दे डू नॉट हैव एनी डेफिनिट शेप, इनकी कोई भी डेफिनिट शेप नहीं होती, जैसे हम यहां पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इनकी कोई भी डेफिनिट शेप नहीं हो रही है, नहीं होती है। और ये रूट्स जो हैं, कोई भी पोर्शन इन रूट्स का कभी स्वलोन हो सकता है और कोई भी पोर्शन इनका नैरो हो सकता है, यानी कोई डेफिनिट शेप इन रूट्स की नहीं है। ठीक है बेटा, इस रूट की अगर हम एग्जांपल देंगे, किसकी, ट्यूबरस रूट की, टेप रूट की, लेकिन जो ट्यूबरस हो। ठीक है बेटा, इसकी एग्जांपल जो है ट्यूबरस रूट की, दैट इज मायरेबिलिस। मायरेबिलिस बेटा इसकी एग्जांपल है MIRABILIS। ठीक है बेटा, तो मायरेबिलिस इसकी एग्जांपल है ट्यूबरस रूट की। अब देख लीजिए, ट्यूबरस रूट जो है इसकी कोई डेफिनिट शेप नहीं है। ठीक है ना, ये इस तरह से बेटा ट्यूबरस रूट होता है, ट्यूबरस रूट इस तरह से होता है। ठीक है, तो जहां पे कहीं कहीं पे बेटा ये क्या हो सकता है, कहीं कहीं पे ये स्वलोन हो सकता है और कहीं कहीं पे नहीं भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो कोई डेफिनिट शेप इस रूट की नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से जो रूट्स होते हैं ना, दीज आर ट्यूबरस रूट्स, इनको बेटा क्या बोलते हैं, ट्यूबरस रूट्स। तो ट्यूबरस रूट्स जो है, आप देख लीजिए यहां पे इनकी कोई भी डेफिनिट शेप नहीं है। ट्यूबरस रूट जो है ना, इनकी कोई भी डेफिनिट शेप नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये कहीं पे ज्यादा स्वलोन होते हैं, कहीं पे नहीं होते हैं, तो ऐसे रूट्स को हम बोलते हैं ट्यूबरस रूट्स। तो ये टेप रूट्स जो है इन केस ऑफ मायरेबिलिस। ठीक है ना, तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको बेटा यहां पे बताई। और लास्ट में जो रूट्स इसमें बचते हैं, ठीक है ना, दैट इज नॉड्यूलेटेड रूट्स। नॉड्यूलेटेड रूट्स जो है, इनमें क्या है, इनमें रूट्स के ब्रांचेस पे नोड्यूल्स बनते हैं। यहां पे क्या होते हैं बेटा, नोड्यूल फॉर्मेशन। क्या होते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन रूट्स में नोड्यूल फॉर्मेशन होती हैं, और ये नोड्यूल्स बेटा कहां पे बनते हैं, दीज नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑन द ब्रांचेस ऑफ द रूट्स, ऑन द ब्रांचेस ऑफ द रूट्स। ठीक है बेटा, और ये नोड्यूल्स कहां पे बेटा होते हैं, ऑन द ब्रांचेस ऑफ द रूट्स। और ये नोड्यूल्स जो हैं, दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरियम के बारे में। ठीक है बेटा, ये जो राइजोबियम है, इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नॉड्यूलेटेड रूट्स। ठीक है बेटा, अब नॉड्यूलेटेड रूट्स जो है ना, इसमें एग्जांपल बेटा क्या क्या है वो भी आपको पता होंगी। इसकी एग्जांपल पी हैं, ग्राम्स हैं, ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है बेटा, पी हैं, ग्राम्स हैं, बीन्स हैं, ये नॉड्यूलेटेड रूट्स इनमें होते हैं। आप देख लिए नॉड्यूलेटेड रूट्स किस तरह से होते हैं। ये सॉइल है बेटा, ये हो गया टेप रूट। ठीक है बेटा, प्राइमरी रूट, और ये प्राइमरी रूट जो है ना, ये इसकी ब्रांचेस होगी। तो जब ये इसकी ब्रांचेस हैं, तो ये कौन से रूट्स हैं बेटा, सेकेंडरी। अब इनकी ब्रांचेस जो है ना, ये कौन से रूट्स हैं, टर्शियरी रूट्स हैं। हमने पहले भी ये पढ़ा है। ठीक है ना, मैंने ऑलरेडी आपको बेटा डिटेल में ये चीजें बताई हैं। ठीक है ना, दिस आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स। अब देख लीजिए, ये रूट सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी है, और इस रूट सिस्टम के ऊपर कभी कभी क्या बनते हैं, नोड्यूल्स बनते हैं। ठीक है बेटा, नोड्यूल्स बनते हैं। दीज आर स्मॉल सर्कुलर रिंग लाइक और बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स। इस तरह से बेटा नोड्यूल्स बनते हैं इन रूट्स पे। ठीक है बेटा, इस रूट्स के ब्रांचेस पे नोड्यूल्स बनते हैं। तो इन रूट्स को, जिनके ब्रांचेस पे क्या होंगे बेटा, नोड्यूल्स होंगे, इसको बेटा क्या बोलते हैं हम, नोड्यूलेटेड रूट। और नोड्यूलेटेड रूट्स किन में होते हैं, ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं। क्लियर हो गया बेटा, इज ओके। तो ये हमारे पास पहली मॉडिफिकेशन थी टेप रूट्स की, फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग द फूड। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, टेप रूट्स जो हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स, इंपॉर्टेंट टाइप्स। ठीक है, फ्यूजिफॉर्म क्या है, इसके बीच में डायमीटर ज्यादा होता है, एंड दे आर टेपरिंग टुवर्ड्स द एंड्स। कॉनिकल क्या होता है, एक साइड से डायमीटर ज्यादा और दूसरे साइड से छोटा डायमीटर। और नेबिफॉर्म क्या होता है, एक साइड से एक्सट्रीमली जो डायमीटर जो है ना, दैट्स एक्सट्रीमली लार्ज, और दूसरे साइड से जो है इट्स एक्सट्रीमली नेरो। तो दूसरे साइड से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यहां पे स्वलोन है। ट्यूबरस रूट्स की कोई डेफिनिट शेप नहीं होती है। नॉड्यूलेटेड रूट्स में रूट नॉड्यूल्स बनते हैं, जिनमें राइजोबियम, फिर बेटा बैक्टीरिया, एंड दैट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये पहली मॉडिफिकेशन थी बेटा टेप रूट्स की। दिस मॉडिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। चलिए बेटा, अब हम दूसरी मॉडिफिकेशन देखते हैं टेप रूट्स की। दिस विल बी द मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट्स फॉर
रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, पहली मॉडिफिकेशन जो हमने टेप रूट्स की देखी, दोज वायर फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, और कहीं कहीं पे टेप रूट्स जो हैं दे गेट मॉडिफाइड फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए ये रेस्पिरेशन जो है किस तरह से होती हैं और ये रूट्स किस तरह से मॉडिफाई होते हैं, ये मैं थोड़ा सा बेटा आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देख लीजिए हमारे पास कुछ प्लांट्स होते हैं, दे ग्रो इन, कुछ प्लांट्स बेटा हमारे पास होते हैं दे ग्रो इन स्वैम्पी और मार्शी एरियाज, दे ग्रो इन स्वैम्पी और मार्शी एरियाज। ठीक है बेटा, तो हमारे पास यूजुअली जो प्लांट्स होते हैं कहीं कहीं पे प्लांट्स ऐसे होते हैं दे ग्रो इन द एरियाज विच आर स्वैम्पी और मार्शी एरियाज, और मार्शी एरियाज जो है वहां सॉइल के अंदर बेटा ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। सो ये ऐसी जो सॉइल है इट इज डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, पहली बात आप ये रखें ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो मार्शी एरियाज या स्वैम्पी एरियाज की जो सॉइल है, इसकी सॉइल जो है इट इज डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। याद रखें बेटा ये पॉइंट, इट इज डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, तो ऑक्सीजन की इस सॉइल में बहुत ही कमी होती है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। अब देख लीजिए जो प्लांट्स यहां पे ग्रो करें, इनके रूट्स चूंकि जमीन के अंदर जाएंगे, ठीक है ना, और वहां सॉइल के अंदर ऑक्सीजन की बहुत कमी है। अब ये प्लांट्स क्या करेंगे, इनके रूट्स अब मॉडिफाई होते हैं। देखिए अब इनको मॉडिफाई होना पड़ा, क्यों मॉडिफाई होना पड़ा, क्योंकि कंडीशन नॉर्मल नहीं है, सॉइल के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है। तो इनके रूट्स जो पहले सॉइल के नीचे जाते हैं फिर टर्न होकर सॉइल से वापस आते हैं और ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे रूट्स जो हैं, इन रूट्स को बेटा हम बोलते हैं निमेटोफोर्स। क्या बोलते हैं, निमेटोफोर्स। ठीक, तो ऐसे रूट्स जो है ना जो इन प्लांट्स में होते हैं इनको बोलते हैं बेटा निमेटोफोर्स। ऐसे रूट्स को क्या बोलते हैं, निमेटोफोर्स। अब देख लीजिए ये निमेटोफोर्स किस तरह के रूट्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एरिया है, ये सॉइल की लेवल है, ये मार्शी एरियाज है हमारे पास, ये मेरे बेटे यहाँ पे प्लांट है। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे प्लांट है, कोई मार्शी एरियाज में ये कोई प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट है हमारे पास, लेट अस सपोज दिस इज द प्लांट। ये मैंने एक प्लांट बनाया, मार्शी एरिया में बेटा ये प्लांट ग्रो करता है। अब देख लीजिए इसके जो रूट्स होते हैं, इसके रूट्स कैसे होते हैं। ये बेटा इसका रूट हो गया, लेट अस सपोज ये प्लांट है, ये इसके रूट हैं। ठीक है, और ये इसके रूट्स के ब्रांचेस हैं, लेटरल ब्रांचेस हैं। ठीक, तो इन रूट्स को क्या होता है बेटा, ये टेप रूट्स ही होते हैं, इनकी ब्रांचेस इस तरह से बेटा ग्रो होती हैं और जमीन से बाहर आ जाती हैं। ठीक है बेटा, और इसी तरह से यहाँ भी इसकी ब्रांचेस इस तरह से ग्रो होती हैं, फिर इस तरह से ग्रो होती हैं। ठीक, एंड दे कम आउट ऑफ द सॉइल, दीज ब्रांचेस ऑफ द रूट्स जो हैं दे कम आउट ऑफ द सॉइल, और ये रूट्स जो बेटा हमारे पास है जो जमीन से बाहर आते हैं। अब देख लीजिए असल में रूट था पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, लेकिन ये वाले रूट अब बाहर जाते हैं, सॉइल से बाहर जाते हैं। ठीक है ना, सो दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। एक पॉइंट बेटा याद रखें इसमें, निमेटोफोर्स जो हैं दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो रूट्स जो हैं दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, लेकिन जो निमेटोफोर्स हैं दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है बेटा, सो ये एक्सेप्शन है रूट्स में, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। और ये रूट्स किस तरह के होते हैं, अगर मैं बेटा ये वाला पोर्शन इस रूट का जूम करूंगा, जूम करके मैं यहां पे ये वाला पोर्शन बनाऊंगा, इस तरह से मेरे बेटे ये रूट्स होते हैं। ठीक, मैं इस वाले पोर्शन को, रूट के इस वाले पोर्शन को जूम करके यहां पे बना रहा हूं ताकि स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए जो निमेटोफोर्स होते हैं इनके अंदर होते हैं छोटे छोटे पोर्स मेरे बेटे, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस तरह से। निमेटोफोर्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और ये पोर्स जो हैं इन पोर्स को क्या बोलते हैं हम, इन पोर्स को हम बोलते हैं नेमेथोड्स। क्या बोलते हैं, नेमेथोड्स। मैं यहां पे लिखूंगा, इन पोर्स को बोलते हैं नेमेथोड्स, नेमेथोड्स। ठीक है, नेमेटोपोर्स जो हैं इन रूट्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नेमेथोड्स। ठीक है बेटा, अब ये नेमेथोड्स जो हैं ये काम क्या करेंगे, इनको नेमेथोड्स भी बेटा बोलते हैं, या दूसरा नाम इनका जो है दैट इज लेंटिकल्स और लेंटिकल्स। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए ये निमेथोड्स जो है या लेंटिकल्स जो है, यहां से बेटा ऑक्सीजन रूट के अंदर जाएगा, यहां से ऑक्सीजन रूट के अंदर जाएगा, यहां से ये ऑक्सीजन बेटा अंदर लेंगे, इसीलिए ये जमीन से बाहर आते हैं, फिर ऑक्सीजन इन रूट्स के अंदर चला जाता है। ठीक है बेटा, फिर ऑक्सीजन यहीं से अंदर चला जाता है। समझ में बेटा आ रही बात। तो ये रूट्स जो है, ये रूट्स जो है निमेटोफोर्स, ये मॉडिफाई क्यों होते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ respiration। ठीक है ना बेटा, which otherwise is not possible in case of the plants which grow in the marshy or swampy areas।
क्लियर हो गया बेटा? नेमेटोफोर्स, नेमेटोफोर्स समझ में आ गया, ठीक। इस की एग्जाम्पल जो है बेटा किन किन प्लांट्स में होते हैं, एक मैं आपको बेटा एक एग्जाम्पल दूंगा, राइजोफोरा। एग्जाम्पल्स बेटा इसकी याद रखना। एक एग्जाम्पल जो इसकी है राइजोफोरा। राइजोफोरा जो है एक प्लांट है, इसमें बेटा होते हैं नेमेटोफोर्स, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने दे दी। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल जो है दैट इज हेरिटीरा। दूसरी एग्जाम्पल जो है बेटा, दूसरी एग्जाम्पल क्या है? दूसरी एग्जाम्पल है हेरिटीरा, हेरिटीरा, ठीक है बेटा। हेरिटीरा जो है इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं बेटा मैंग्रोव प्लांट्स। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव प्लांट्स, मैंग्रोव प्लांट्स। तो इनमें बेटा होते हैं नेमेटोफोर्स। तो ये होगी टेप रूट्स की मॉडिफिकेशन, एंड दिस मॉडिफिकेशन इज फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। तो पहली मॉडिफिकेशन जो हमने पढ़ी वो भी टेप रूट्स की थी, और ये वाली मॉडिफिकेशन जो पढ़ी ये भी टेप रूट की मॉडिफिकेशन है। और पहली मॉडिफिकेशन जो टेप रूट की पढ़ी दैट वाज फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, और ये वाली मॉडिफिकेशन जो पढ़ी दिस मॉडिफिकेशन इज फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। चलिए बेटा नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए टेप रूट्स के बाद हमारे पास जो मॉडिफिकेशंस हैं वो एडवेंटिशियस रूट्स की हैं, और एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं ये भी टेप रूट्स की तरह मॉडिफाई होते हैं, ठीक है ना। इनकी भी डिफरेंट फॉर्म्स बनती हैं बेटा। पहली मॉडिफिकेशन जो है दैट इज fasciculated roots, and this fasciculated root जो है this is the modification of adventitious root, not of tape root, ठीक। fasciculated roots क्या होते हैं? इनमें क्या होता है बेटा? fasciculated roots में जरा याद रखें, they are present in clusters, ठीक है बेटा। these fasciculated roots जो हैं they are present in clusters, ये clusters में होते हैं, ठीक है ना। and they are swollen, ये देख लीजिए ये clusters में होते हैं, और हर कोई रूट जो है ना, देखिए मैं कलर करता हूं इनको, they are swollen, ये एक हो गया, ये इसी तरह से दूसरा पार्ट हो गया। देखिए एवरी पार्ट जो है इस रूट का दे आर स्वलोन, दे आर स्वलोन, एंड दे आर प्रेजेंट इन क्लस्टर्स, दे आर प्रेजेंट इन एक क्लस्टर बना रहे हैं, एंड एवरी रूट इज स्वलोन, ठीक है बेटा। तो ये स्टोरेज ऑफ फूड के लिए है, जैसे एस्परेगस है एग्जांपल, इसी तरह से दूसरे एग्जांपल जो है दैट इज डहलिया। सो ये पहली मॉडिफिकेशन जो है बेटा एडवेंटिशियस रूट्स की, दीज आर कॉल्ड फैसिकुलेटेड रूट्स। बस एक दो पॉइंट्स याद रखने, एक ये कि क्लस्टर्स में होते हैं, स्वलोन होते हैं, और एग्जांपल एक याद रखनी है, ठीक है। चलिए दूसरा जो है बेटा, इसके बाद हम आ जाएंगे दूसरे टाइप पे, दैट्स कॉल्ड बीडेड रूट और मोनिलिफॉर्म रूट। बीड जो है BEAD, बीड, बीडेड रूट जो है ना, बीड असल में हम बोलते हैं रोजेरी को, तस्बी, जैसे हम तस्बी होते हैं ना, जो तस्बी पढ़ते हैं हम, ठीक। तो उसमें जिस तरह से वो दाने होते हैं ना, इसी तरह से ये रूट्स ऑलमोस्ट होते हैं। किस तरह से होते हैं? दे स्वेल्स अप एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक ए बीड। तो कहीं कहीं पे इनकी स्वेलिंग होती है और कहीं कहीं पे नहीं होती है, एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है बेटा। एग्जांपल विटिस हैं या ग्रेप्स इनको कहेंगे, या इसी तरह से दूसरे एग्जांपल जो है दैट इज मोमोडिका या बिटर गॉड जिसको हम बोलते हैं। अब देख लीजिए बेटा ये तस्बीह की तरह कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पे बेटा ये स्वेलिंग हो गई है, ठीक है ना, स्वलोन है, फिर डायमीटर कम है, फिर से स्वलोइंग है, फिर डायमीटर कम है, फिर से एक ये स्वेलिंग हो गई है। सो दे शो स्वेलिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक, कंटिन्यूअस स्वेलिंग नहीं होती है, जस्ट लाइक ए बीड, ये जैसे एक तस्बीह होती है ना, वैसे बेटा ये बनते हैं। सो इनमें स्वेलिंग होती है एट रेगुलर इंटरवल्स, दे आर नॉट यूनिफॉर्मली स्वलोन। समझ में आ रही है बेटा बात? अदरवाइज ये भी क्लस्टर्स में होते हैं, लेकिन इनमें जो स्वेलिंग्स हैं वो किसी किसी पॉइंट पे स्वेलिंग होती है, कंटिन्यूअस स्वेलिंग नहीं होती है। सो दे आर इन द फॉर्म ऑफ बीड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बीडेड रूट्स और मोनिलिफॉर्म रूट्स, ठीक है। तीसरी मॉडिफिकेशन जो है ये हमने टेप रूट में भी पढ़ी, और ये हमें यहाँ एडवेंटिशियस रूट में भी पढ़नी है। इसमें आप बहुत ही बेटा मोहतात रहेंगे, इसमें आप ज्यादा केयर करेंगे, क्योंकि इसकी एग्जाम्पल्स, अगर वहां पे एग्जांपल आए स्वीट पोटैटो की, ये एग्जांपल है ट्यूबरस रूट की, लेकिन कौन से ट्यूबरस रूट की? एडवेंटिशियस रूट की। अगर एग्जांपल जो हमने पहले पढ़ी, समझ में बेटा आ रहे, तो वहां पे टेप रूट था, ठीक, और यहां पे जैसे मैरेबिलिस हमने पढ़ा तो वहां पे टेप रूट था, लेकिन यहां पे स्वीट पोटैटो जो है ना, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ट्यूबरस रूट। ये लेकिन ये ट्यूबर किन का होता है बेटा? एडवेंटिशियस रूट्स का होता है। तो ट्यूबरस रूट्स यहाँ कैसे होता है? बिल्कुल वैसे ही स्वलोन होते हैं, इरेगुलर होते हैं, इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, नो डेफिनेट शेप। सिर्फ एग्जांपल दूसरी याद रखने, स्वीट पोटैटो, इसका बॉटनिकल नेम है इपोमिया बैटेटस, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए बेटा यहाँ पे इनकी शेप जो है ना, इन रूट्स की शेप जो है देख लीजिए, दे डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप। ये एक रूट हो गया, इसी तरह से ये इसका दूसरा रूट हो गया, तो कोई डेफिनेट शेप बेटा इनकी नहीं है, ठीक है। तो देखो इसकी एक शेप है, इसकी दूसरी शेप है, तो अलग अलग शेप जब बनते हैं ना, ऐसे रूट्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? ट्यूबरस रूट्स, ठीक है ना। और यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स
मैं ट्यूबरस रूट की एग्जांपल क्या है, यहाँ पे बेटा एग्जांपल है स्वीट पोटैटो इपोमिया बैटेटस, ठीक है बेटा। अच्छा, और भी एक बात याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जब स्वीट पोटैटो जो होता है ना, उसमें एडिबल पार्ट जो होता है ना, दैट इज रूट। और जो हम पोटैटो खाते हैं, नॉर्मल पोटैटो, वो स्वीट पोटैटो नहीं होता है, जो आलू हम खाते हैं वहां पे बेटा हम स्टम खाते हैं, दैट इज द अंडरग्राउंड स्टम, ये याद रखिए, ठीक है ना। स्वीट पोटैटो में एडिबल पार्ट जो है दैट इज द रूट, और नॉर्मल पोटैटो जो हम खाते हैं यूजुअली, ठीक है ना, उसमें जो हम पोटैटो खाते हैं एडिबल, दैट इज द स्टम, अंडरग्राउंड स्टम, ये भी आप याद रखें, ठीक है। चलिए, स्टिल्ट रूट्स जो है बेटा, ये और एक एग्जांपल है स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स किस तरह से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मेज में होते हैं, ठीक है ना, हम सब खाते हैं, ठीक। आप देख लीजिए मेज जो है ना, इसमें किस तरह के रूट्स होते हैं। स्टिल्ट रूट्स जो है दे अराइज फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टम एंड एंटर्स इनटू द सॉइल। देखिए मेज प्लांट के स्टम पे नोड्स एंड इंटर नोड्स हो, ये एक नोड, ये दूसरा नोड, ये तीसरा नोड, ये फोर्थ नोड, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ना, दिस इज कॉल्ड द इंटर नोड। ये हम स्टम के स्ट्रक्चर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देख लीजिए ये जो लोअर नोड है, व्हाट इज द लोअर नोड, वो वाला नोड जो बिल्कुल सॉइल के करीब हो, इस नोड को बोलते हैं लोअर नोड। यहां से रूट्स उठते हैं, फिर वो डाउनवर्ड ग्रो होते हैं एंड दे एंटर इनटू द सॉइल, ठीक है ना बेटा, दे एंटर इनटू द सॉइल। ये रूट्स उठते हैं और सॉइल के अंदर चले जाते हैं इस तरह से, ठीक है ना। दीज रूट्स अराइज फ्रॉम द लोअर नोड, और फिर ये नीचे चले जाते हैं, सॉइल के अंदर जाते हैं, ठीक है बेटा। ये रूट्स किस तरह से, किस लिए बेटा बनते हैं, फॉर सपोर्ट, क्योंकि मेज का जो प्लांट है उसका डायमीटर जो है स्टम का दैट इज नेरो, और उसकी हाइट जो है ना, मेज प्लांट बहुत ज्यादा हाइट लेता है। जब कोई चीज हाइट में ज्यादा हो और उसका डायमीटर बहुत कम हो, वो एक जगह पे स्टैंड नहीं रह सकता, इसलिए नीचे से इसको फॉर प्रॉपर एंकरेजमेंट, ठीक है ना, यहां से नीचे वाले नोड से रूट्स उठते हैं। अगर आपने देखा होगा मेज का प्लांट, तो नीचे वाले नोड से रूट्स उठते हैं और इस तरह से बेटा सॉइल में जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से, जैसे ये उंगलियां मेरी हैं, इस तरह से वो सॉइल में जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे रूट्स को बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स, ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। चलिए लास्ट जो है बेटा इसमें, दैट इज प्रॉप रूट। प्रॉप रूट्स क्या होते हैं, ये प्रॉप रूट्स जो हैं दे अराइज फ्रॉम द ब्रांचेस। एडवेंटिशियस रूट्स में हमने डेफिनेशन ही यही पढ़ी थी, एवरी रूट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स व्हिच अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। ये हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है बेटा। तो यहां पे भी ब्रांचेस से बेटा रूट्स उठते हैं, ठीक है। तो जब ये ब्रांचेस से रूट्स उठते हैं ना, और उसके बाद क्या होता है, दे ग्रो डाउनवर्ड्स। प्लांट की ब्रांच है, ये देख लीजिए बेटा, ये प्लांट है हमारे पास, ठीक है ना, ये एक प्लांट है, बैनियन ट्री है, ये बैनियन ट्री, ठीक है ना बेटा, बरगद का पेड़ जिसको हम बोलते हैं बैनियन ट्री है ये, ठीक। इस प्लांट के यहाँ पे ब्रांचेस हैं, ठीक है। इन ब्रांचेस से इस तरह से हैंगिंग रूट्स हैं, ये रूट्स ऊपर से नीचे की ओर डेवलप होते हैं, दे ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल, दीज रूट्स आर आल्सो कॉल्ड हैंगिंग रूट्स, ठीक है ना। और इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ बॉटनी में, प्रॉप रूट्स, ठीक है बेटा। इनकी फंक्शन क्या होती है, सपोर्ट होती है, ठीक है बेटा। और इसकी एग्जांपल जो है ना, दैट इज बैनियन ट्री। बैनियन का बॉटनिकल नेम जो है दैट इज फिकस, फिकस बेंगालियंसिस। बैनियन का बॉटनिकल नेम जो है दैट इज फिकस बेंगालियंसिस, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास थी मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट्स। इनमें हमने दोनों टाइप्स के रूट्स पढ़े, टेप रूट्स की भी मॉडिफिकेशंस पढ़ी, और हमने बेटा यहाँ पे फाइब्रस रूट की भी मॉडिफिकेशन पढ़ी, ठीक है ना। इस तरह से रूट की मॉर्फोलॉजी आज खत्म होगी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम, ठीक है। हैव अ नाइस डे।